Hello students, as we know chapter 6 which is program coding level 2 has started and is still going on. In previous video we have discussed about logical operators and their descriptions. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 6. So let's start. And the topic is deciding the course of program execution. In real life we face challenges and problems and we deal with them by making decision on the available choices. हम अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करते हैं जैसे हम डील भी करते हैं बाय मेकिंग डिसीजन लेके जहाँ जो भी अवेलेबल चॉइस होता है लाइक फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है तो स्कूल जाना है या नहीं जाना, ये दो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं जो चॉइसेस रहती हैं, तो उसमें हम डिसीजन लेते हैं कि बारिश में हमें स्कूल जाना है कि नहीं जाना। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जिसमें हमें डिसीजन लेना होता है available choices से पे। If my marks are good in science, I shall be more inclined towards choosing science stream in higher classes. But if my interests are creative arts, then I would look for creative art course or performing art courses. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है कि अगर आप मार्क्स अच्छे साइंस में मार्क्स अच्छे होते हैं तो इन हायर स्टडी हम क्या चूज करते हैं, साइंस स्ट्रीम चूज करते हैं। बट अगर हमारी आर्ट्स क्रिएटिव आर्ट्स अच्छी होती है तो हम फर्दर स्टडीज़ के लिए क्रिएटिव आर्ट कोर्स को चूज करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज इफ माई एज इज 18 और एबव आई सेल बी एलिजिबल फॉर कास्टिंग वोट इन द पोल्स, अदरवाइज आई विल हैव टू वेट अंटिल आई बिकेम 18। तो इस ये अब दूसरा एग्जाम्पल आपको इस तरह समझाया जा रहा है, मान लो आपकी एज 18 है तो आप या उससे ज़्यादा है तो आप वोट दे सकते हो। बट अगर आपकी वोट एज 18 से कम होती है तो आपको वेट करना होगा, जब तक कि आप 18 के नहीं हो जाओ वोट करने के लिए आपको वेट करना होगा। Programming is all about solving a problem at hand, and while solving a problem, taking decision is an important aspect. प्रोग्रामिंग भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना ही इज ऑल अबाउट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। आपको प्रोग्रामिंग भी प्रॉब्लम सॉल्व करना ही एक तरह से होता है कि आप थ्रू प्रोग्रामिंग आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। बट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम टेकिंग डिसीजन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब कि आप अगर जिस समय प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो थ्रू प्रोग्रामिंग तो वहाँ पे भी डिसीजन लेना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। Look around yourself. Your percentage is calculated as a consequence of decision making. School timetable is outcome of decision making. Employees get their salaries calculated out of decision making. Discount scheme make a use of decision making of calculated discount. So and on and so forth. आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप कैलकुलेट करते हो, डिसीजन मेकिंग जो कैलकुलेट होती है एज ए डिसीजन मेकिंग। चाहे एम्प्लॉय की सैलरी हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो आपकी परसेंटेज हो, सारा कुछ डिसीजन मेकिंग में ही मतलब आगे कैलकुलेट होता है। आपको एग्जांपल के थ्रू अगर समझाया जाए तो लाइक 60% अगर 60% मार्क्स है तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो, इस तरह से आपका कैलकुलेट होता है। तो वहाँ पे कंडीशन होता है, 60% कंडीशन होता है जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है, तब जाके आपका फर्दर कैलकुलेट होता है मार्क्स। तो इसी तरह से आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर डिसीजन लेना होता है। In Java, like in many other programming language, decision making is done by comparing values considering two aspect. जावा में भी दूसरी लैंग्वेज की तरह के जब आप डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग करना होता है तो वो दो एस्पेक्ट को कंपेयर करके होता है। And first one is deciding over two given choices in a format of if condition allows then do this otherwise do something is। और जावा प्रोग्रामिंग जो फर्स्ट एस्पेक्ट है जिसके थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो वो है आपका दो चॉइसेस के ऊपर डिसाइड करना। और इफ़ कंडीशन जो होता है इसमें ये क्या होता है कि आप इफ़ कंडीशन को चूज करो, अदरवाइज एल्स को चूज करो, कुछ अलग करो। इन जावा दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग इफ़ एंड इफ़ इज कंस्ट्रक्ट। और जावा में ये होता है इफ़ और इफ़ इज कंस्ट्रक्ट की हेल्प से। इसमें आप कंडीशन को डिसीजन कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेते हो, और अगर इफ़ कंडीशन सक्सेस नहीं करता है तो आप इस स्टेटमेंट को चूज करते हो। And the second aspect is checking a value by comparing it with several known values. In Java, this is achieved by using switch case construct. और दूसरा तरीका होता है डिसीजन लेने का कंपेयरिंग सेवरल नोन वैल्यू। बहुत सारे जो नोन वैल्यूज होते हैं सबको कंपेयर करके मतलब आप डिसीजन ले सकते हो। जावा में ये जो सेवरल वैल्यूज को कंपेयर करना ये होता है स्विच केस कंस्ट्रक्ट के हेल्प से। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफ कंस्ट्रक्ट। So what is if construct? If is used to evaluate one or more condition, and if the condition returns true, then the statement associated with the with if are executed, otherwise ignored। तो if कंडीशन में क्या होता है, ये आपका वन और मोर कंडीशन को इवेल्युएट करता है, कंडीशन को
चेक करता है। और अगर इफ़ का कंडीशन ट्रू होता है, जो भी कंडीशन आप चेक कर रहे हो तो उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है, तो इफ़ के साथ जो भी स्टेटमेंट एसोसिएटेड होता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वो इग्नोर कर दिया जाता है। इफ़ कंस्ट्रक्ट बिगिंस विथ कीवर्ड इफ़ फॉलोड बाय वन और मोर कंडीशन, और इफ़ कंस्ट्रक्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है इफ़ कीवर्ड के से, स्मॉल लेटर में आई एफ, इफ लेटर के साथ वो स्टेट बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है, और उसमें वन और मोर कंडीशन, एक या एक से ज़्यादा कंडीशन आप यूज कर सकते हो। कंडीशंस आर एक्सप्रेशन कंप्राइज्ड ऑफ वैल्यूज कंपेयर्ड बाय रिलेशनल ऑपरेटर्स। मोर देन वन कंडीशन आर कंबाइंड विद सुटेबल लॉजिकल ऑपरेटर। तो कंडीशंस क्या होता है, ये आपके बहुत सारे एक्सप्रेशन को कंप्राइज करके और रिलेशनल ऑपरेटर को कंपेयर करके बनाए जाते हैं। और जब एक से ज़्यादा कंडीशंस होते हैं तो वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर के साथ उसको कंबाइन किया जाता है। इफ़ कंस्ट्रक्ट हैज इट्स ओन ब्लॉक मार्क्ड बाय मिडिल ब्रैकेट, all the statement that need to be executed if condition return true are kept with this braces। तो होता है इफ़ कंडीशन जो होता है इसका खुद का एक ब्लॉक होता है, मिडिल ब्रैकेट एक ब्लॉक होता है, जिसमें जो भी स्टेटमेंट, जो कि आपके इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होता है तो जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना होता है इफ़ कंडीशन के साथ, इफ़ कंस्ट्रक्ट के साथ, वो स्टेटमेंट इफ़ ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही यूज होते हैं। द सिंटैक्स ऑफ इफ़ कंस्ट्रक्ट इज दस, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंटैक्स है इफ़ कंस्ट्रक्ट का, इफ़ कंडीशन देन लॉजिकल ऑपरेटर एंड देन कंडीशन। यहाँ पे क्या है, इफ़ कंडीशन आप प्रोवाइड करोगे, इफ़ जो आपका इफ़ जो ब्लॉक है इफ़ कंस्ट्रक्ट आई एफ इफ़ लेटर के साथ स्टार्ट होता है, देन आपको कंडीशन अप्लाई करना है, जो भी कंडीशन लाइक एज कंडीशन अप्लाई किया, और 18 एज जो है 18 के इक्वल होना चाहिए। तो एज क्या है कंडीशन, और 18 भी कंडीशन है, और बीच में आपको लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना है, लाइक ग्रेटर देन साइन, इक्वल टू साइन, जो भी लॉजिकल ऑपरेटर है आपको यूज करना है। अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो आप देख सकते हो मिडिल ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट इन इफ़ ब्लॉक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो जो भी स्टेटमेंट होता है जो कि एसोसिएटेड होता है इफ़ ब्लॉक के साथ वो एग्जीक्यूट होता है। Here variable age is initialized with the value passed as argument to the main function. The value of variable age is checked if it is 18 or more. If so, the condition age greater than or equal to 18 will return true and if block will be executed. The message you are eligible to vote will be displayed. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है इंटीजर एज इक्वल टू इंटीजर प्रेजेंट इंटीजर एवरेज। यहाँ पे जब एवरेज चेक किया जा रहा है इफ़ कंस्ट्रक्ट के साथ, जब एज कंडीशन को चेक किया जा रहा है तो इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें एज की वैल्यू 18 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अगर मान लो आप एक वेरिएबल की एज पुट किए 20, तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, यस 20 इज ग्रेटर देन 18 की कंडीशन ट्रू हो गया। तो क्या होगा, इफ़ ब्लॉक के साथ जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, ये जो आप मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो देख रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यू आर एलिजिबल टू वोट, ये मैसेज जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। For any value that is less than 18, the condition age is greater than equal to will return false and entire if block will be ignored। और कोई भी ऐसा वैल्यू आप प्रोवाइड करते हो जिसका वैल्यू 18 से कम होता है, जैसे मान लो आप कोई वैल्यू प्रोवाइड किए 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन चेक हुआ तो नो 16 इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये पूरा स्टेटमेंट जो था, ये पूरा ब्लॉक जो था इफ ब्लॉक का, वो इग्नोर कर दिया जाएगा। So this is about if construct. Now move to the next topic, which is if else construct. If else construct has two blocks, if block followed by else block। if else construct में दो blocks होते हैं, एक if block होता है और if block के बाद else block होते हैं, follow करते हैं if block को। If the condition returns true, then if block is executed and else block is skipped। अगर कंडीशन जो आप अप्लाई कर रहे हो वो ट्रू होता है तो इफ़ ब्लॉक के साथ जो भी स्टेटमेंट एसोसिएटेड होती है वो एग्जीक्यूट होता है और इस ब्लॉक का सारा कुछ स्किप कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। इफ़ कंडीशन रिटर्न फॉल्स देन इफ़ ब्लॉक इज स्किप्ड एंड इस ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। और अगर इफ़ के साथ जो कंडीशन है वो फॉल्स आता है तो इफ़ ब्लॉक के साथ जो भी स्टेटमेंट होता है वो
स्किप किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और इस ब्लॉक के साथ जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लेट अस सी अनदर वर्जन ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम। नोटिस हाउ इस ब्लॉक इज मेंशन्ड जस्ट बिलो द इफ ब्लॉक। द स्टेटमेंट इन द इस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट फॉर एनी वैल्यू लेस देन 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनदर एग्जाम्पल आपको दिया गया है जिसमें कि पहले ही प्रोग्रामिंग जो पहले प्रोग्रामिंग आप चेक किए थे, वोट एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, ये जो प्रोग्रामिंग आप चेक किए थे वो उसी प्रोग्रामिंग को आपको इफ़ इस कंस्ट्रक्ट के साथ अप्लाई करके दिखाया गया है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इफ़ के साथ कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर कंडीशन मान लो आप किसी भी पर्सन के एज आप देते हो 24, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यस 24 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन इफ़ के साथ जो कंडीशन है उसका वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो जैसे ही ट्रू हुआ तो इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड है यू आर एलिजिबल टू वोट, ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और नीचे जो इल्स के साथ इसका जो ब्लॉक देख रहे हो सारा, वो उस ब्लॉक को स्किप किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है वहाँ पे। और हाँ मान लो आपको ऐसा वेरिएबल प्रोवाइड किए जिसका वैल्यू 18 से कम हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप 15 कोई वैल्यू चेक कर रहे हो कंडीशन में 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नो 15 इज नॉट ग्रेटर देन 18, आपका 15 18 से बड़ा नहीं होता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही इफ़ का कंडीशन फॉल्स होता है तो इफ़ ब्लॉक के साथ जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड है पहली वाली यू आर एलिजिबल टू वोट, इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। और इस ब्लॉक के साथ जो स्टेटमेंट है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, इस मैसेज को आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाएगा। सो दिस इज अबाउट इफ इज कंस्ट्रक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज चेकिंग मल्टीपल कंडीशन। हाउ कैन वी चेक मल्टीपल कंडीशन इन जावा प्रोग्रामिंग? मोर देन वन कंडीशन आर इवेल्युएटेड बाय द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आपके पास बहुत से एक से ज़्यादा कोई कंडीशन है जिसको आप चेक करना चाहते हो तो वो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स के हेल्प से चेक कर सकते हो। कंसीडर दिस एग्जांपल यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया गया है समझाने के लिए जिसमें एंड ऑपरेटर को यूज किया जा रहा है। एंड ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू ओनली इफ बोथ द कंडीशन आर ट्रू। इट विल रिटर्न फॉल्स इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये इसका जो आउटपुट होता है तभी ट्रू होता है जब सारे कंडीशन ट्रू होते हैं। ये एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो इसका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स डिस्प्ले हो जाता है। सो हेयर यू कैन सी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे 3-4 कंडीशन अप्लाई हुए हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पे वन मोर थिंग, आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो कंडीशन को बाइनरी यूनिटी ऑपरेटर या कर सकते हो बाइनरी ऑपरेटर के साथ चेक करता है, विच मीन्स 1 and 0। सिर्फ ट्रू और फॉल्स भी चेक करता है, ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0, बस ऐसे चेक करता है। और किसी भी तरह से ये मतलब इसमें और मल्टीपल चेकिंग नहीं होती, इनमें बस ट्रू फॉल्स में चेक करता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ट्रू आपका 1 होता है और फॉल्स 0 होता है। हियर कैन सी आपका एक प्रोग्रामिंग है, इफ़ हॉलीडे इक्वल टू 1 एंड रेनिंग इक्वल टू 1, मतलब अगर हॉलीडे भी है ट्रू है, हॉलीडे भी ट्रू है, आपका ट्रू कंडीशन ट्रू है, और रेनिंग भी बारिश भी हो रही है तो कंडीशन ये भी ट्रू है, तो मैसेज क्या आएगा, नाउ आओ स्टे एट होम। आपका ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या हो गया, इफ ये आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये ट्रू हो गया, आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो पूरी तरह से ट्रू हो गया। फिर नेक्स्ट में आप देखोगे इफ हॉलीडे इक्वल टू 1 रेनिंग इक्वल टू 0, मतलब छुट्टी का हॉलीडे इक्वल टू ट्रू, आपका ट्रू है छुट्टी है बट बारिश नहीं हो रही है, मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऐसे केसेज मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, इट इज़ हॉलीडे स्टे एट होम, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो रही है। तो एंड ऑपरेटर के साथ क्या है, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तब तक आपका जो इसका आउटपुट है वो ट्रू नहीं होगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो आउटपुट फॉल्स हो जाता है, तो आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इट इज़ हॉलीडे स्टे एट होम। फिर नेक्स्ट में अगर आप जब चेक करते हो इफ़ हॉलीडे इक्वल टू 0 एंड रेनी इक्वल टू 1, मतलब हॉलीडे नहीं है छुट्टी नहीं है बट बारिश हो रही है, तो हॉलीडे के साथ फॉल्स आया रिजल्ट और रेनी के साथ ट्रू आया, तो इसका मतलब एक फॉल्स है तो क्या वो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा और मैसेज होगा इट इज़ रेनिंग स्टे एट होम। एंड लास्ट में जब आप चेक करते कंडीशन है इफ़ हॉलीडे इक्वल टू 0 एंड रेनी इक्वल टू 0, मतलब छुट्टी भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही, मतलब दोनों में कंडीशन जो आ रही है आउटपुट वो फॉल्स है, तो इसका मतलब फॉल्स आउटपुट है आपका, और मैसेज आएगा ब्राइट डे गो टू स्कूल। इस तरह से आपको यहाँ चेक किया जा रहा है। हेयर यू कैन सी हॉलीडे इक्वल टू 1 रेनी इक्वल टू 1, इस तरह से आपका चेक हो रहा है। So I hope you can understand how can you use logical operator to checking multiple condition. Let us learn about not operator. The condition preceded by not operator is evaluated in reverse. For example, not
operator age greater less than and equal to 10 will return true if value of variable age more than c equal to 10। तो यहाँ पे आपको हम नॉट ऑपरेटर के बारे में समझ रहे हैं, जिसमें क्या होता है नॉट ऑपरेटर के साथ जो भी कंडीशन होते हैं उनको जब कंडीशन नॉट ऑपरेटर चेक करता है तो वो रिवर्स में चेक करता है। विच मीन्स अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में ए इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 10 है, कंडीशन ये लेस देन इक्वल टू 10 है, बट नॉट ऑपरेटर के साथ इसको रिवर्स में चेक किया जाएगा और चेक किया जाएगा ए इज ग्रेटर देन 10। ये जस्ट रिवर्स चेक कर दिया जाएगा कंडीशन के। So here is the condition in not operator a is less than or equal to 10 will be translated to a is greater than 10. So for all the values of a more than 10 yes will be displayed otherwise no। तो आपका क्या होता है नॉट ऑपरेटर में कंडीशन को जस्ट रिवर्स कर दिया जाता है। जैसे कि आपका जो कंडीशन है ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, कंडीशन ये है बट इसको रिवर्स करके ट्रांसलेट कर दिया। नॉट ऑपरेटर क्या किया, इसको रिवर्स करके ट्रांसलेट कर दिया ए इज लेस देन ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो भी 10 से ज़्यादा होगी उस वैल्यू का आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। सो हेयर यू कैन सी एग्जाम्पल। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्विच केस कंस्ट्रक्ट। स्विच केस कंस्ट्रक्ट अलाउ टू चेक मल्टीपल वैल्यूज एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट फॉर द मैचिंग वैल्यू। स्विच केस कंस्ट्रक्ट का काम होता है मल्टीपल वैल्यू जब आपको चेक करना होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं और साथ में जो स्टेटमेंट होते हैं उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। हेयर यू कैन सी सिंटेक्स ऑफ स्विच केस। स्विच वैल्यू टू चेक, आपको स्विच यूज करना है और देन आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करना है जिससे आपको चेक करना होता है। आफ्टर प्रोवाइडिंग वैल्यू यू हैव टू प्रोवाइड केस वैल्यू वन, फर्स्ट कंडीशन आपको अप्लाई करना है एंड देन स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है आपको कि जो कौन सा स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो। देन ब्रेक, फिर आपको सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है, देन थर्ड कंडीशन अप्लाई करना है एंड अगर आप और भी आगे कुछ कंडीशन देना चाहते हो 4 5 6 और भी कंडीशन देना चाहते हो तो आप दोगे एंड लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन प्रोवाइड करना है। सो हेयर कैन सी एग्जाम्पल ऑफ स्विच केस। आप क्या देखते हो स्विच केस कंस्ट्रक्ट में आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है जिसे चेक करना होता है। स्विच ब्रैकेट के अंदर नंबर है, आप देख सकते हो स्विच वैल्यू टू चेक। यहाँ पे नंबर जो है वो वैल्यू है जिसे चेक करना होता है। फर्स्ट केस वन में आपको वहाँ पे चेक किया जाएगा। मान लो नम में आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड किए वो 1 प्रोवाइड किए तो क्या होगा, तो ये चेक करेगा और मैसेज आएगा UNO और उसके बाद मैसेज आएगा UNO मीन्स 1 इन स्पेनिश। आप एक नंबर प्रोवाइड किए तो उसको वो चेक करके बताया कि ये जो 1 आप नंबर प्रोवाइड किए वो स्पेनिश में 1 है। फिर आप अगर नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन में आप 2 नंबर प्रोवाइड किए 2, तो आप जैसे ही 2 प्रोवाइड किए तो मैसेज आएगा DOS और बाद में नेक्स्ट मैसेज आएगा DOS मीन्स 2 इन स्पेनिश और फिर फर्दर आप एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह 3 भी आएगा। अगर मान लो आप 7 कंडीशन अप्लाई करते हो जो कि आपकी कंडीशन में नहीं है, आप नहीं यहाँ पे मेंशन किए हो, तो वैसे में डिफ़ॉल्ट मैसेज डिस्प्ले होगा आई डू नॉट नो दैट मच स्पेनिश। इस तरह से डिफ़ॉल्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से जब मल्टीपल कंडीशन चेक करने होते हैं तो हम स्विच केस कंस्ट्रक्ट को यूज करते हैं। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 6 will be discussed in next video. Thank you.